हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार राय गुरुकुल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर एंड प्लेसमेंट से मोहननगर गाजियाबाद। ठीक है, आज की वीडियो में आपको बताएंगे पीसीडी के बारे में। ठीक है, पीसीडी का मतलब होता है पिच सर्कल डायमीटर। ठीक है, इसका यूज जो है सबसे ज़्यादा वीएमसी मशीन पर यूज होता है। जैसे कि आपके सामने ये दिख रहा है 200 बाई 180 का एक प्लेट है। ठीक है, जिसमें हमें पीसीडी मांगी गई है, जिसमें आपको ये लिखा गया है कि 100 का पीसीडी बनाना है। 100 का पीसीडी का मतलब हो गया कि ये जो सर्कल है ये 100 का डाय का है। ठीक है, 100 का डाय का है और इस पर 5 mm डाय का 9 होल होने हैं। ठीक है, यानी कि जो इसमें ड्रिल होगा वो 5 mm डाय का होगा। ठीक है, और 9 होल होंगे। ठीक है, और इसमें गहराई जो दी गई है वो है 8 mm। ठीक, पर अगर बीएमसी मशीन पर इस पीस को बनाते हैं तो पीसीडी में हमें क्या चाहिए होता है, एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए होती है। एक्स वाई की वैल्यू जब तक नहीं निकलेगी तो हम एक्स वाई में हम जाएंगे कैसे। जैसे कि मान लो आपका ये सेंटर है। ठीक है, इस सेंटर से ये सबसे पहले हम इसका सेंटर निकालेंगे। ये जो आपका 100 का है डाया, वो तो इस पूरे सर्कल का डाया है। ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले इसका बीच का सेंटर निकालते हैं। बीच का सेंटर के लिए सबसे पहले 100, ठीक है, भाग 2। ठीक है, तो ये निकल के आएगा आपका 50, यानी कि ये हो गया आपका सेंटर पॉइंट, यानी कि ये चीज बीचों बीच सेंटर। ठीक, अब यहां सेंटर मिलने के बाद हमें निकालना होगा कि भाई 9 होल होना है, तो 9 होल आपके कितने कितने एंगल पर होंगे। ठीक है, कितने कितने एंगल पर होंगे। ठीक, तो एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पूरा सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो 360 को हमने 360 भाग 9, ठीक है, जो कि आपका निकल के आएगा 40 डिग्री। ठीक है, जो एंगल आपको निकलेगा वो निकलेगा 40 का, यानी कि यहां से ये 40 का पहला हॉल बनेगा। ठीक, 40 का पहला हॉल बनेगा। पर अगर हमें ये हॉल बनाना है तो हमें ये x की वैल्यू और ये आपकी y की वैल्यू, ये दोनों चीजें चाहिए होता है। अगर हम बीएमसी मशीन पे अगर पीसीडी बना रहे हैं और मैनुअल प्रोग्राम से बना रहे हैं, ठीक है, किसी पोलर कोऑर्डिनेट या जी कोड जो G16 से हम पोलर कोऑर्डिनेट को चलाते हैं उसको अगर हम यूज नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरीके से हम जो है वैल्यू को निकाल करके हम मैनुअल प्रोग्राम बना करके एब्सोल्यूट में चला सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमने एंगल निकाल लिया, एंगल निकालने के बाद हमें जो है एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमने जो फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, तो उस फॉर्मूला का यूज करने के लिए सबसे पहले हमने सबसे पहला हॉल, ठीक, एक्स के लिए, तो उसके लिए हमने क्या किया, ये हमारा जो सेंटर पॉइंट है वो 50 का है। ठीक है, तो हमने यहां डाला 50 कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया आपका एक्स की वैल्यू। दूसरी वाई की वैल्यू के लिए 50 साइन थीटा, ये हो गया आपका वाई की वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम निकालेंगे। ये होता हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर के माध्यम से निकलेगा ये। ठीक, तो हमने डाला, कैलकुलेट किया 50 कॉस थीटा 40। ठीक है, ये आपका 50 कॉस थीटा 40 38.30। ठीक है, जो कि आपकी एक्स की वैल्यू है 38.30। ठीक है, इसी तरह से y की वैल्यू निकाल लेंगे। अब y की वैल्यू के लिए हमने टाइप किया 50 साइन थीटा। ठीक है, इक्वल यह है 32.139, जो कि आपकी y की वैल्यू है 32.139। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि यही चीज जो हम प्रोग्राम में डालेंगे x और y की वैल्यू को, तो क्या होगा कि हमारा ये पहला होल जो है 40 के एंगल पर लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने x और y की वैल्यू
प्रोग्राम में डालना है। ठीक, और दूसरे होल के लिए आपको क्या करना है, फिर दूसरे होल के लिए 50 cos 80, इसमें क्या होगा कि आपका एंगल जो है प्लस होता रहेगा 40-40। ठीक है, 40-40 एंगल जो है इसमें प्लस होता रहेगा। ठीक है, इसी तरह से आपका y के लिए 50 sin थीटा यानी एंगल। ठीक है, इससे हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ये निकल गया आपका 8.68 x की वैल्यू, और y की वैल्यू के लिए 50 sin 80। ठीक है, तो ये आपका y की वैल्यू निकल गई 49.24। तो ये क्या हुआ, ये आपका दूसरे होल के लिए x और y की वैल्यू निकल गई। ठीक है, और यही जो हमें प्रोग्राम में डालना होता है। ठीक, इसी तरीके से हम जितने भी आपको होल बनाने हैं, जैसे कि 9 होल बनाने हैं, इसी से हम 9 होलों के आपके वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और उसको प्रोग्राम में डालते हैं। ठीक, अब जैसे कि नेक्स्ट अगर हम तीसरा होल निकालना है तो हमने 50 cos थीटा हो जाएगा आपका 120। ठीक है, तो ये हो गया आपकी x की वैल्यू के लिए, और तीसरा 50 sin 120, तो ये हो जाएगा आपका y की वैल्यू के लिए। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 50 cos 120, ये निकल जाएगा माइनस में। ठीक है, माइनस 25.0। ठीक है, और y के लिए 50 sin थीटा 120। ठीक है, तो इससे निकल के आएगा आपका y की वैल्यू 43.30। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीसरे होल की वैल्यू निकाल ली। ठीक, अब जैसे कि आपने देखा यहाँ पर कि ये माइनस में वैल्यू आई है, तो ऐसा नहीं कि हमने माइनस में आया तो अब माइनस में नहीं डालेंगे, आपको प्रोग्राम में माइनस में ही डालना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो तीसरा होल है, जो तीसरा होल बनेगा वो आपका जो है x की वैल्यू के लिए है, जो कि यहां से ये क्रॉस करेगा। जब ये इधर क्रॉस करेगा तो x माइनस में ही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसलिए जो है x माइनस में आपको प्रोग्राम में डालना है, और ये y की वैल्यू है जो आपका प्लस में आया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद चौथे होल के लिए 50 cos थीटा हो जाएगा आपका 160। ठीक है, तो ये हो गया आपका x की वैल्यू के लिए। चौथा 50 sin थीटा 160, ये हो गया आपका y की वैल्यू के लिए। ठीक है, तब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 50 cos 160 इक्वल, ये निकल के आया आपका माइनस में। ठीक है, माइनस 46.98। ठीक है, इसके बाद y की वैल्यू के लिए 50 sin थीटा आपका 160। ठीक है, तो ये निकल के आएगा आपका प्लस में ही रहेगा आपका 17.10। ठीक, अब ये आपका जो देख रहे हैं कि x की वैल्यू जो निकल के आई है -46, यानी कि अभी इस समय ये यहां पर होगा। ठीक है, तो इसलिए इसे माइनस में आएगा। ठीक, और आपका y जो है प्लस में ही रहेगा, पर पांचवा जब होल निकलेगा तो y माइनस में आएगा। ठीक है, वो क्यों आएगा मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे कि हमने चौथा होल निकाल लिया, पांचवा होल निकालेंगे। पचास कॉस थीटा हो जाएगा आपका 200। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x की 50 साइन
थीटा 200। ये होगा आपका y की वैल्यू के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 50 कॉस 200 इक्वल, ये आ जाएगा आपका x माइनस में -46.98, y के लिए 50 साइन थीटा 200, ये आएगा माइनस में 17.10, ठीक है। तो ये आपका y आपका माइनस में ही आना था, ठीक है, ये दोनों ही माइनस में आएंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका 5 होल के लिए। ठीक है, जैसे कि हमने 5वां होल के आपको निकाल के दिखा दिया, ठीक है। इसमें जो आपकी वैल्यू जो है दोनों में ही माइनस में आएगा, ठीक है। माइनस में इसमें इसलिए आएगा कि ये जो आपका सेंटर लाइन है इससे नीचे जो है y क्रॉस करेगा, इसलिए y में जो है माइनस में आएगा। और अभी जो है x इसलिए माइनस में आ रहा है क्योंकि इससे इधर है, ये जो सेंटर पॉइंट है इससे इधर है x, इसलिए वो माइनस में आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद जो हम छठे होल के लिए वैल्यू निकालेंगे, छठे होल के लिए हो जाएगा आपका 50 कॉस थीटा हो जाएगा आपका 200 का निकाला था हमने, अब ये हो जाएगा 240, ठीक है। x की वैल्यू के लिए, y की वैल्यू के लिए 50 साइन थीटा 240, ये हो जाएगा आपके y की वैल्यू के लिए, ठीक है। सातवां हो जाएगा आपका 50 कॉस थीटा हो जाएगा आपका 280, x की वैल्यू के लिए, y की वैल्यू के लिए 50 साइन थीटा हो जाएगा आपका 280, ये हो जाएगा आपका y की वैल्यू के लिए। आठवां 50 कॉस थीटा हो जाएगा आपका 320, ठीक है, 320, ये होगा आपका x की वैल्यू के लिए। 50 साइन थीटा 320 y की वैल्यू के लिए। नौवां 50 कॉस थीटा 360, ये होगा आपका x की वैल्यू, और ये y की वैल्यू के लिए 50 साइन थीटा 360, ये हो गया आपका y की वैल्यू। लास्ट में जो आपका एंगल होगा वो 360 डिग्री में आ जाना चाहिए। अगर 360 डिग्री में आता है तो समझ लो कि आप वैल्यू सही निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इसका हम वैल्यू निकालते चले जाएंगे। जैसे आपका छठा है 50 कॉस थीटा आपका 240 इक्वल, ये आ गया आपका माइनस में 25.0, ठीक है। तो अब y की वैल्यू निकालेंगे तो 50 साइन थीटा 240, ये अब जो है y माइनस में आ रहा है, तो ये हो गया आपका माइनस में 43.30। अब आपका सातवें होल के लिए 50 कॉस थीटा हो जाएगा आपका 280 इक्वल, ये आया आपका 8.682, ठीक है। अब x इसलिए प्लस में आ रहा है क्योंकि वो सेंटर से जो है इधर की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो प्लस की तरफ आएगा। y के लिए 50 साइन थीटा 280, ठीक है, ये आ जाए आपका माइनस में 49.240, ठीक है। इसके बाद है आपका आठवें होल के लिए
50 कॉस थीटा 320, ये आया आपका 38.30, ठीक है। और y की वैल्यू के लिए 50 साइन थीटा हो जाएगा आपका 320, ये निकल के आएगा आपका माइनस में 32.139, ठीक है। इसके बाद आपका 9वां होल 50 कॉस थीटा 360 डिग्री, तो यहाँ पर आपका पूरा 50 ही आएगा, ठीक है। ठीक, अब y की वैल्यू के लिए 50 साइन थीटा आपका 360 डिग्री, इसमें आपका y 0 हो जाएगा, y 0.0 हो जाएगा, ठीक है। y 0.0 इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये समय यहाँ पर सेंटर पर होगा, ठीक है, इसलिए y 0 हो जाएगा 360 डिग्री में, ठीक। इस तरह से आपने देखा कि हमने 9 होल बनाए, ठीक है, और 9 होल का सारा वैल्यू हमने निकाला, ठीक है। और यही वैल्यू जो हम वीएमसी मशीन में जब हम प्रोग्राम बनाते हैं पीसीडी का, तो यही वैल्यू भर के और फिर हम ऑफसेट लेके सेंटर से और इस प्रोग्राम को चलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपके बारे में पीसीडी के बारे में आज आपको समझाया, ठीक है। ओके, थैंक यू।